अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर करना है सी शार्प ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में, जो हमारे पास है लूप्स। लूप हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल होता है प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से, जिसको सिखाना और जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग पे, मज़ीद प्रोग्रामिंग करने से पहले। तो जैसे कि इसका नाम बता रहा है लूप्स, इसको अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें एग्जैक्टली इसका मतलब बनता है गोल गोल घूमना। तो यही कॉन्सेप्ट आप बेसिक हम कवर करेंगे इसके अंदर। कॉन्सेप्ट समझाने से पहले ज़रा, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, तो लेट्स। अच्छा जी, तो हम अज्यूम करें कि आपको एक पॉइंट ए मिला हुआ है और आपको एक पॉइंट बी मिला हुआ है। ये एक पॉइंट आपके पास ए है और एक पॉइंट आपके पास बी है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाना है आपको। तो हम जब एक दफ़ा इसे कवर कर लेंगे तो अपने डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। तो हमने एक दफ़ा क्या कर लिया, हमने यहाँ पे अपनी आइट्रेशन एक कंप्लीट कर ली। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई ये मेरी आइट्रेशन है, या मेरे पास ये अटेम्प्ट है कि मैंने एक अटेम्प्ट कवर कर ली। अब अगर एक अटेम्प्ट की बात हो तो वो लूप नहीं होता। लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पे बार बार जाना है, मतलब मुझे बी से सी नहीं जाना, सी से डी नहीं जाना, मुझे सिर्फ ए से बी जाना है, बी से ए जाना है, और बार बार ये साइकिल मुझे कंटिन्यू करनी है। तो जब ये साइकिल बार बार चलती रहेगी आप लोगों के पास, तो वो चीज क्या कहलाती है आप लोगों के पास, वो चीज बन जाती है आप लोगों के पास एक लूप। जब आपको सिंगल टाइम जाना है तो आप बोल सकते हैं इसको एक आइट्रेशन है सिंबल, या फिर अटेम्प्ट है। जब आपको मल्टीपल टाइम्स या आपको एक के बाद एक आप लोगों को बार बार वही चीज कवर करनी है, तो वो क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, वो आप लोगों के पास बन जाएगा फिर एक लूप। तो जिस चीज के अंदर आप लोगों के पास मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं, मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं और वही काम आप बार बार कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, आप लोग एक लूप के अंदर होते हैं, जिसकी बहुत आसान आसान एग्जांपल्स हैं। एक बहुत सी एग्जांपल आपके पास सिंपल एक फैन ही होता है। तो वो आप देखते हैं कि वो बार बार लूप के अंदर चल रहा होता है, बार बार सेम काम कर रहा होता है, एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी, और बार बार घूम रहा होता है, तो वो एक लूप के अंदर होता है आप लोगों के पास। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों के पास। आप कहीं अगर रोज, लेट्स से आप यूनिवर्सिटी जाते हैं रोज, तो अगर आप यूनिवर्सिटी आप रोज जाते हैं एक फिक्स टाइम पे, तो आप एक लूप के अंदर है मुस्तकिल तौर पे। वो लूप चलता रहेगा आप लोगों के पास जब तक आप यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड है। सेम विद स्कूल, सेम विद एनी अदर ट्यूशन व्यूशन वगैरह अगर आप जाते हैं तो वो आपके पास चलता रहेगा आप लोगों के पास। एक और चीज़ है जाके में लूप में रहती है आपकी फीस। ये लूप कभी नहीं टूटेगा मेरे ख्याल में। तो आप जब फीस जमा कराते हैं, एक मखसूस वक्त पे जमा कराते होंगे फीस और टैक्सेस या बिल्स वगैरह, तो वो तो ये लूप तो कभी नहीं टूटेगा। तो आपको जिंदगी भर ये भरते रहना पड़ेगा, ये लूप तो कभी नहीं टूटेगा टैक्सेस वाला आप लोगों के पास। तो आप मुस्तकिल चीज बार बार जमा करा रहे हैं, और आपका वही वही आपका तरीका चल रहा है। आप मोशन बीच में टूट नहीं रहा आप लोगों का, और पूरा काम सक्सेसफुली आपका चल रहा है सेम तरीके से। तो हम क्या है, हम एक लूप के अंदर हैं। और बहुत सारी एग्जांपल्स है लूप की। द अर्थ रिवॉल्विंग, वो आप लोगों के पास एक लूप के अंदर है। एक जैसे टाइम आप लोगों के पास लूप के अंदर है मुस्तकिल तौर पे, तो टाइम आप लोगों के मुस्तकिल लूप में घूम रहा होता है। अच्छा, अब लूप की चंद एग्जाम जरा मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पे। पहली बात तो ये कि लूप कैटेगराइज किन चीजों में होता है आप लोगों के पास। देखें, आप लोगों के पास जो लूप्स होते हैं, एक आप लोगों का लूप होता है लूप विद एग्जिट, और एक आप लोगों के पास लूप होता है एक इन्फिनिट लूप। लूप विद एग्जिट से मुराद आप लोगों के पास क्या है, कि वो वाला लूप जिस जो अगर मैं कभी खुद तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकता हूं, जैसे कि फैन हो गया। मैं जब पंखे का स्विच बंद करूंगा वो बंद हो जाएगा, खत्म हो गई बात। जैसा यूनिवर्सिटी हो गई, 4 साल बाद या 7 साल बाद, जितने भी टाइम लगाए आपका लूप टूटेगा ही टूटेगा। स्कूल हो गया, है ना। ये आप लोगों के पास चीज, फीस हो गई यूनिवर्सिटी वगैरह का भी लूप टूट जाएगा। अब चंद इनफाइनाइट लूप, टैक्सेस, ये तो नहीं टूट सकता आपका वाला लूप, ये चलता रहेगा जिंदगी भर आप लोगों के साथ। दूसरा टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिट लूप आप लोगों के पास, ये नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा आप लोगों के पास। इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लूप्स होते हैं। दो तरह की कैटेगराइजेशन होती है लूप्स की। एक लूप वो जो कि आप एग्जिट कर सकते हैं, और एक लूप वो जो कि आप एग्जिट नहीं कर सकते, इन्फिनिट चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लूप एग्जिट हो सकते हैं, ये फर्दर कहाँ कैटेगराइज हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास होती हैं ये लूप विद एग्जिट, या लूप विद हम इसे बोल सकते हैं कंडीशंस। कि जब मेरी कंडीशन कंप्लीट होगी, मेरा लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये दो लूप हमें याद रखने इसका ना जरूरी है। ये तो सिर्फ कैटेगराइजेशन हो गई लूप्स ही कौन से होते हैं आपके पास। अब आपके पास लूप कितने टाइप्स में डिवाइडेड है।
सी शार्प के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो डिवीजन है वो एक्चुअली चार लूप्स के अंदर है, तीन लूप्स नहीं, चार लूप्स के अंदर है। तो जो पहला लूप आप लोगों के पास होता है वो तो हमारा आसान सा एक फॉर लूप होता है। आपके पास एक वाइल लूप होता है, आप लोगों के पास एक डू वाइल लूप भी होता है, और एक और हमारे पास हम लोग चलाएंगे एरे के साथ, अभी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी इसे नॉलेज रहना जरूरी है। एक होता है आपके पास फॉर ईच का लूप। तो ये चार किस्म के लूप आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको आपको मतलब बता दूं, पहले वाइल से स्टार्ट करते हैं, फॉर से नहीं। जब मैं वाइल का जिक्र करूंगा तो वाइल आप लोगों के पास, अगर मैं इसे उर्दू में मतलब करूँ, इसका क्या होता है, जब तक। इसका लिटरल मायने उर्दू में क्या होते हैं, जब तक। वाइल मतलब जब तक। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, इसको भाई मैं बोलता रहूंगा, क्या बोलूंगा, भाई जब तक चार ना बज जाए तुम घर के बाहर रहना। इसका क्या मतलब होता है भाई, जब तक के चार नहीं बजते आपको घर के बाहर ही रहना है, लूप में आपको घर के अंदर नहीं आना आपने। जैसे ही चार बज जाएंगे आप घर के अंदर आ सकते हैं। तो मैं इसको और डिफाइन कर दूं, मजीद ना बोलूं भाई, आप 4 बजे तक नादरा के चक्कर लगाते रहना, घर में नहीं आना। तो मतलब क्या करेगा बंदा, 4 बजे तक नादरा के चक्कर लगाता रहेगा, चाहे वो खुला है या बंद है, लेकिन उससे जो बोला गया वो कर रहा है। तो वो 4 बजे के बाद घर के अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये हमारे पास एक वायली कंडीशन हो गई, और बहुत सारी कंडीशन इसके अंदर बन सकती हैं। अब लेकिन इसके मायने ये होते हैं जब तक, कि जब तक मेरी कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जिस कंडीशन जब कंप्लीट हो गई तब आप वो वाला लूप तोड़ सकते हो। जैसे कि और अच्छी एग्जांपल मैं बोलना चाहूँ भाई, जब तक के 3 नहीं बजते पंखा चल या एसी चलते रहने दो। तो एसी मुस्तकिल लूप में रहेगा, जैसे 3 बज जाएंगे और क्या होगा आप लोगों के पास, वो आपका वो खत्म हो जाएगा, आपका लूप फिनिश हो जाएगा। अच्छा, डू वाइल। अब डू वाइल जरा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर डू डू और वाइल दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब होता है एक चीज करो, एक मुस्तकिल चीज करो, एक चीज करो जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, या कोई भी चीज करो जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक कंडीशन कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। अगर आप इसको देखें वाइल और डू वाइल में, ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आता इसके अंदर, और वाकई इसके अंदर इतना फर्क है भी नहीं वाइल और डू वाइल के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक चीज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वाइल लूप जब भी चल रहा है वो पहले कंडीशन चेक कर रहा है हमेशा। वाइल लूप पहले कंडीशन चेक कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने बंदे को बोला भाई 3 बजे, जब तक 3 ना बज जाए एसी चलते रहने दो, लेकिन फर्ज करें 4 ही बज रहे हैं, और मैं तब बोल रहा हूँ, उसको बोलेगा भाई पागल हो क्या, 4 बज रहे हैं। तो लूप तो आपको चलेगा ही नहीं, लूप आपका लूप कैसे चलेगा, क्योंकि आपकी कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई हो ही नहीं रही। आपने बोला जब तक 3 ना बज जाए एसी चलने दो, बोलेगा भाई 4 बज रहे हैं, तो लूप चल ही नहीं सकता, एसी आपका चलेगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर यही चीज मैं डू वाइल को बोलूं कि भाई जब तक 4 ना बज जाए ये काम करते रहो जब तक के 4 ना बज जाए, तो इससे होगा कि आप लोगों के पास पहले वो काम देखेगा, लूप पहले देखेगा अच्छा इसने काम दिया है, और कंडीशन वो सबसे एंड में चेक करेगा। तो होगा क्या आप लोगों के पास, वो एसी चला देगा, एसी चला देगा आपके पास, लेकिन जैसे ही कंडीशन में पहुंचेगा फिर बोलेगा अरे ये तो चार नहीं बजे, और बंद कर देगा फौरन। तो क्या हुआ, बेशक गलत कंडीशन है, लेकिन एक बार फिर भी आपका डू वाइल का लूप जरूर चलेगा यहाँ पे। दोबारा अगर मैं बता दूं आप लोगों को और स्पेसिफाई कर दूं, कि वाइल लूप हमेशा कंडीशन चेक करेगा एट द टॉप ऑफ द लूप। अगर टॉप ऑफ द लूप पे कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप चलेगा वाइल का, और डू वाइल चेक करेगा एंड ऑफ द लूप। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कंडीशन गलत भी हो तो एक बार वो जरूर चलता है, और फिर बाद में आगे चेक करेगा अरे यार मैंने तो गलती कर दी, तो लूप तोड़ देगा। ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है वाइल और डू वाइल में आप लोगों के पास। अच्छा, फॉर का लूप एक बहुत सिंपल लूप है, जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या क्या चीजें मांगता है, आप लोगों से बोलता है भाई स्टार्ट करने की, स्टार्ट बताओ, स्टार्ट कहाँ से करूंगा। उसके बाद आपसे पूछे कंडीशन बताओ, कंडीशन में किस कंडीशन पे चलाऊं अपना लूप। और आखिर में आप लोगों से पूछेगा यार कि एंड कहाँ पे करूं, मतलब स्टार्ट कंडीशन एंड यहाँ पे आप लोगों के पास होता है। तो एंड जो हम लोग इसको बोलते हैं, अब इसको प्रोग्रामिंग के जबान में हमारे पास ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, कि आपने इनिशियलाइजेशन किस चीज पे करनी है, कंडीशन सेम रहेगा आप लोगों के पास, और एंड में आपने बोलना है भाई आपने लूप चलाना है इंक्रीमेंट पे या फिर आपने लूप चलाना है डिक्रीमेंट पे। आपने लूप चलाना है इंक्रीमेंट पे या आपने लूप चलाना है डिक्रीमेंट पे, आपने किस चीज पे लूप चलाना है। तो अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियोस पे बनाई है, तो उसे देख लीजिएगा सी शार्प वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में चलेगा आपके पास किस तरीके से। तो अब मैं जरा इसको अब डीपली हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे इसके अंदर, कि हम इसे चला के देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, फॉर ईच का लूप आप लोगों के पास एक जरा सा डिफरेंट लूप होता है, जो कि इस तरीके से चलता है। आप लोगों के पास एक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है हमेशा हमारे पास, और वो किसी भी आपके पास कलेक्शन के अंदर या किसी भी एरे के अंदर
सिंपल सा किसी कलेक्शन के अंदर आपके पास चल सकता है वो। मतलब एक वेरिएबल होगा जो मुस्तकिल तौर पे एक कलेक्शन के अंदर घूम रहा होगा, और तमाम एलिमेंट्स को वो अपने अंदर जज्ब कर लेगा। ये वाले वेरिएबल के अंदर जितने भी इस कलेक्शन के अंदर एलिमेंट्स होंगे, अब उन तमाम को मैं एक्सेस कर सकूंगा इस वाले वेरिएबल के थ्रू। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि मैंने क्लास के सीआर को बोला कि यार जितने भी तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, सबका एक काम करो, मेरे पास असाइनमेंट ले आओ। तो मैंने क्या बोला भाई, हमने सीआर को, ये फर्ज करेंगे सीआर का वेरिएबल है, मैं सीआर ही नाम रख दिया इसका। मैंने बोला सीआर को इस कलेक्शन में जाओ और सबके असाइनमेंट लेकर आ जाओ। तो सीआर क्या करेगा, सीआर इसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया, और इस सीआर वाले वेरिएबल के अंदर अब इस लूप के तमाम मेंबर्स मौजूद होंगे। तो मैं सिर्फ इस वाले वेरिएबल के थ्रू मैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स है एक्सेस कर सकता हूँ। ये आप लोगों के पास होता है फॉर ईच का लूप। तो ये चार किस्म के लूप हैं आप लोगों के पास, जिनको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्लीट करेंगे फॉर का लूप, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे वाइल एंड डू वाइल का लूप। तो हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लूप का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, लूप एक्चुअली होता क्या है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं एक फॉर के लूप पे। तो मैं दो प्रोग्राम्स करने जा रहा हूँ। मैं पहला प्रोग्राम यहाँ पे करता हूँ कि एक सिंपल लूप के थ्रू सिर्फ अपना नाम प्रिंट कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे चलाया, मैंने बोला भाई लूप स्टार्ट करो मेरा जीरो से। आई का वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे, जीरो से स्टार्ट किया। और मैंने बोला भाई लूप चलाओ 10 तक। सही है, 10 तक चला दो लूप, या मैं 1 से स्टार्ट ले लेता हूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, जिससे भी चाहें आप। 3 से ले लें आप, 50 तक मर्जी है आपकी। और मैंने बोला इंक्रीमेंट पर चलाओ। अब इससे होगा क्या, आपको पता है लूप क्या करता है, हमेशा बार बार एक काम चलाता है। तो मैंने क्या बोला भाई, इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसको एक से लेके आपने 10 बार तक चलाना है। और जब मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, मतलब क्या होगा इसका, हर आइट्रेशन, मैंने अभी आपको आइट्रेशन समझाया था, हर आइट्रेशन के बाद एक आई की वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। आई प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू बढ़ा दो आई के अंदर। तो इसको अगर हम यहीं पर ड्राई रन करें, कैसा होगा, जब पहली बार लूप चलेगा आई के अंदर क्या होगा, 1 होगा आई के अंदर यहाँ पे। तो मैंने बोला भाई एक काम करो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कर दो शहरोज। तो उसने एक बार शहरोज प्रिंट कर दिया यहाँ पे, लेकिन क्या मेरा लूप खत्म हुआ, नहीं लूप खत्म नहीं हुआ। तो आई प्लस प्लस होगा, 2 पे जाएगा, दूसरी बार शहरोज प्रिंट कर देगा, क्या लूप खत्म हुआ, नहीं लूप खत्म नहीं हुआ। थर्ड टाइम पे जाएगा, तीसरी बार शहरोज प्रिंट कर देगा, ये लूप खत्म हुआ, नहीं लूप खत्म नहीं हुआ। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये 10 नहीं आता। तो 10वीं बार जब ये शहरोज नाम प्रिंट करेगा, तो फिर ऊपर जाके देखेगा क्या लूप कंप्लीट हो गया, हाँ लूप कंप्लीट हो गया। तो अब ये और आगे नहीं चलेगा, और प्रोग्राम अब इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा। प्रोग्राम अब इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम चला के देखेंगे यहीं पे, तो क्या रिजल्ट आता है चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मेरे पास, काउंट कर लें, 10 बार मेरे पास यहाँ पे शहरोज प्रिंट हो रहा है। तो ये आप लोगों के पास था सिंपल, बस ये लूप चलाने का कॉन्सेप्ट कि आपका लूप किससे किससे चलता है। तो असल चीज ये है कि अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा लूप किस तरीके से चलता है। अब मैं एक और प्रोग्राम कर लेता हूँ इसके अंदर, कि मैंने फर्ज करें एक यूजर का नाम ले लिया, मैंने नाम ले लिया भाई, अच्छा अली नाम ले लिया मैंने। फिर मैंने बोला भाई अली साहब की एज है, लेट्स से उनकी एज है मेरे पास 18 साल। सही है। तो अब मैं करना ये चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ भाई कि अली अली का है जो मेरे पास लिखा हुआ है, जितनी इसकी एज है उतनी बार ही इसका नाम प्रिंट हो जाए। तो ये तो मुझे पता, तो मुझे एक चीज तो पहले से पता है कि मुझे भाई उसका नाम प्रिंट करना है। तो मैंने कंसोल और राइट लाइन में नेम लिख दिया कि उसका नाम प्रिंट करना है। अब असल चीज ये है कि यहाँ क्या कर रहा है लूप मेरा, यहाँ मेरा लूप कर रहा है 1 से लेकर 10 टाइम्स तक यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो 18 बार नाम प्रिंट करे। तो 18 बार नाम प्रिंट करना है उसने, जितनी उसकी एज है उतनी बार, सॉरी, जितनी उसकी एज है उतनी उसका नाम प्रिंट करे। तो मैं उसकी एज 23 कर लेता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ 23 बार नाम प्रिंट हो जितनी उसकी एज है। तो जाहिर सी बात है मैं इसको 10 तक चलाऊंगा, सिर्फ 10 बार उसका नाम प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको एज के वेरिएबल पे ही चला दूंगा, जिसकी वैल्यू ही मेरे पास क्या है, 23 है, तो अब क्या होगा, 1 से लेकर 23 तक मेरे पास हमेशा उसका नाम प्रिंट होता रहेगा। अगर यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर देंगे, 0 कर देंगे, 24 टाइम्स प्रिंट होगा। अगर आप 7 कर देंगे, तो 7 से स्टार्ट हो 23 तक जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने 23 बार ही उसे नाम प्रिंट करना है जो कि उसकी एज है। तो मैंने किससे स्टार्ट किया, मैंने 1 से स्टार्ट किया। तो अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे जब ये चलेगा, मेरे पास उतनी बार ही उसका नाम प्रिंट होगा जितनी उसकी एज है। स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास उतनी बार ही उसका नाम प्रिंट हो रहा है जितनी उसकी एज है। तो इसके साथ यही मैं लूप की वीडियो यहीं तक एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये लूप समझ में आए होंगे, हमारे पास लूप की एग्जाम क्या होती है।
तो और किस तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बढ़ूंगा हमारे दो लूप जो बचे हैं उसके आगे, वाइल एंड डू वाइल की तरफ। थैंक यू सो मच।